आइए सबसे पहले मैं आपको अपनी छोटी सी मंदिर दिखाती हूँ, जहाँ से मेरे दिन की शुरुआत होती है और मैं बहुत ग्रेटफुल महसूस करती हूँ जो भी मेरे ज़िंदगी में है, और मैं रोज़ इनको थैंक यू बोलती हूँ। तो आइए आज साथ में पूजा करते हैं और दिखाती हूँ कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। और मैं आपको अपने भगवान भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत सारी स्पिरिचुअल ट्रिप्स करती हूँ, मैं बहुत सारी मंदिर वगैरह गई हूँ, तो मैं वहाँ से क्या क्या लेकर आई हूँ मैं अभी आपको वो सब दिखाऊंगी। तो ये है मेरे खाटू जी। मैं खाटू श्याम गई थी तो वहाँ से इनको लेकर आई थी। और ये है साईं बाबा। ये मैं शिरडी गई थी तो मैं शिरडी से इनको लेकर आई थी। और ये मैं बनारस से हूँ, और ये मैं काशी विश्वनाथ से लेकर आई थी मेरे शंकर जी को, भोलेनाथ को। मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ। और ये है मेरी राधा माँ, जिनसे मैं अपनी सारी बातें कहती हूँ, जो मेरी सारी बातें सुनती हैं। और मेरी फ्रेंड है यहाँ पे, मेरे साथ रहती है हमेशा। और मैं ये है वृंदावन की मिट्टी। ये मैं वृंदावन से लेकर आई हूँ। इस पे श्री कृष्ण चले हैं इस मिट्टी पे। तो मैं जब मैं वृंदावन गई थी तो मैं वहाँ से इस मिट्टी को लेकर आई थी। और मैं आपको एक और स्पेशल चीज़ दिखाती हूँ। मेरे पास कुछ ये जल है, मैं आपको बताती हूँ ये कैसे जल है। मैं खाटू श्याम जी गई थी तो मैं वहाँ से ये जल लेकर आई थी। ऐसी मान्यता है वहाँ पे कि इससे खाटू जी का स्नान कराया जाता है, और जो भी इस जल को पीता है, अगर आपको कोई बीमारी है या कोई भी ऐसे तनाव है, इसको पीने से दूर होता है। तो ये मान्यता है वहाँ की। तो ये मैं वहाँ से लेकर आई थी। और ये भी मैं खाटू श्याम से लेकर आई थी। वहाँ के कुंड का पानी है। कहते हैं कि खाटू जी का जहाँ शीश मिला था, ये वहाँ के कुंड का पानी है। और इसको घर में छिड़कने से नेगेटिविटी जो है वो चली जाती है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। मैं माउंट मैरी चर्च गई थी तो वहाँ से मैं वहाँ का होली वाटर लेकर आई थी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी पूजा। ये है मेरे वाहे गुरु। ये मैं अमृतसर गई थी तो मैं गोल्डन टेम्पल से इनको लेकर आई थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ से चीज़ें कलेक्ट करती हूँ। किसी स्पिरिचुअल टूर पे जाती हूँ तो वहाँ से वहाँ के जो भगवान हैं उनकी मूर्तियाँ लाती हूँ। जैसे ये अभी मैं गई थी उज्जैन महाकाल, तो ये छोटी सी मूर्ति मैं वहाँ से लेकर आई थी। ये छोटी सी मूर्ति मैं वहाँ से लेकर आई थी। और ये मेरा शिव परिवार है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, कार्तिकेय जी को बहुत मानती हूँ, गणेश जी को बहुत मानती हूँ। मैं गणेश जी और हनुमान जी को अपना भाई मानती हूँ। तो ये मेरे हनुमान जी। दिल्ली में एक बहुत अच्छी मंदिर है, प्राचीन मंदिर है हनुमान जी की, कनॉट प्लेस के पास। वहाँ से मैं इनको लेकर आई हूँ। और मुझे बहुत श्रद्धा है हनुमान जी में, बहुत विश्वास करती हूँ मैं हनुमान जी में। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ कहती हूँ और हनुमान जी तुरंत सुन लेते हैं मेरी बात। और हनुमान जी को मैं अपना भाई भी मानती हूँ। मेरा भाई नहीं है तो मैं बचपन से ही हनुमान जी और कृष्ण जी और गणेश जी को अपना भाई मानती हूँ, और मैं उनको राखी बांधती हूँ। तो पूजा की थाल मैंने सजा दिया है और अब हम साथ में पूजा करेंगे। और मैं आपको अपनी थाल दिखाती हूँ। इसमें है कुछ फूल, भगवान के लिए जल, भोग और दिया है। तो आइए अब साथ में भगवान की पूजा करते हैं। तो पूजा और आरती करने के बाद मैं 108 बार अपने रुद्राक्ष माला से भगवान शिव का चैंट करती हूँ, ओम नमः शिवाय का। और उसके बाद मैं कृष्ण भगवान का चैंट करती हूँ, हरे रामा हरे कृष्णा। ये है मेरा चैंटिंग बैग। इसके अंदर मेरी माला है जिस पे मैं रोज़ चैंट करती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र है जिसका मैं 108 बार रोज़ जाप करती हूँ। और ओम नमः शिवाय का मैं अपनी रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का 108 बार रोज़ चैंट करती हूँ।
जैसा कि आपने शो में देखा है कि हमारे मन सुंदर शो में खाटू श्याम जी की पूजा होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मन सुंदर मिला, मुझे अग्नि का कैरेक्टर करने को मिला, क्योंकि खाटू श्याम की कृपा मेरे ऊपर बहुत थी। मैं भी खाटू श्याम जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ और मैं खाटू श्याम जी भी गई हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं खाटू श्याम जी जाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो भी है जीवन में वो सब खाटू जी की कृपा से। और मैं खाटू जी को बहुत बहुत प्यार करती हूँ। जब मैं सेट पे भी जाती हूँ तो सबसे पहले मैं खाटू जी के पास जाती हूँ और उनका पैर छूती हूँ और उनको थैंक यू बोलती हूँ हर दिन के लिए। एक गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मैं अक्सर भगवान के सामने गाती हूँ आरती करने के बाद। मेरी आवाज़ तो अच्छी नहीं है पर मैं कोशिश करती हूँ। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, तुम ही हमको हो संभाले, तुम ही हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। तो देखा आपने कितनी स्पिरिचुअल है अनन्या और खाटू श्याम की वो परम भक्त हैं। तो भाई इनकी पूजा पाठ तो हो गई, अब बारी इनकी ये डायरीज देखने की जिसमें ये अपने सपने लिखती हैं, मैनिफेस्ट करती हैं और साथ ही इन डायरीज में वो लिखती हैं भगवान जी का नाम। मैंने आपको दिखाया कि मेरी पूजा हो गई है और पूजा होने के बाद जो सबसे पहला काम मैं करती हूँ वो है डायरी लिखना। तो आइए मैं आपको अपनी डायरी दिखाती हूँ। तो ये 3 डायरी है और इन तीनों डायरियों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये डायरी है जिसमें मैं अपनी मैनिफेस्टेशन लिखती हूँ। मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करती हूँ, तो मैं इसमें अपनी मैनिफेस्टेशन लिखती हूँ और इसमें मैं राधा राधा लिखती हूँ। और ये वाली डायरी में मैं अपना डेली रूटीन लिखती हूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ। ये मैं ज़्यादातर शाम में लिखती हूँ या शूट पे जब मेरे पास खाली टाइम होता है तब मैं इस पर लिखती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी राधा राधा वाली डायरी दिखाती हूँ जिस पर मैंने राधा राधा लिख रखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसमें राधा राधा लिखा है और मैं रोज़ लिखती हूँ। और मेरे पास एक काउंटर है जिसमें मैं चैंट करती हूँ राधा राधा और मैं लिखती भी हूँ राधा राधा। तो ये है मेरी एक और डायरी जिस पे भी मैं कभी कभी राधा राधा लिखती हूँ, लेकिन मैं इसमें अपनी मैनिफेस्टेशन, मेरी जो विश है उसको मैं लिखती हूँ। मैं उसको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी तो जैसा कि इस डायरी पे लिखा है ड्रीम्स यानी सपने, तो मैं भी अपने सपने इसमें लिखती हूँ। तो सबसे पहले मैं ग्रैटिट्यूड, भगवान को थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि मुझे जो कुछ भी मिला है मैं बहुत थैंकफुल हूँ और बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। और उसके बाद मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरी वेल विशर्स हैं, जो मेरे, उनके लिए उनके वेलबींग के लिए मैं प्रे करती हूँ। और उसके बाद मेरा जो सपना है, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं और बड़ी एक्ट्रेस बनूँ और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ मैं काम करूँ। और मैं चाहती हूँ कि मुंबई में मेरा अपना एक घर हो। मैं अपने पेरेंट्स को एक बहुत अच्छी कार गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो और मेरे जो सपने हैं वो मैं इस डायरी पे लिखती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूजा करने के बाद सबसे पहले मैं डायरी लिखती हूँ, तो आइए साथ में आज डायरी लिखते हैं। और मैं रेड पेन से सबसे पहले मैं राधा राधा लिखती हूँ, रेड पेन से लिखती हूँ क्योंकि रेड पेन का इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसा मुझे किसी ने बताया है।